बच्चे लोग सब ना, बच्चे तो बड़े लोग हैं, बढ़ जाइए बढ़ जाइए, चलो बढ़ जाओ। जब तक से बैठोगे नहीं, बोलना बंद नहीं, मैं शुरू करूंगा, क्योंकि कथा एक तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोग देखे हो कभी रात में, आजकल तो एक्सप्रेस वे हो गए हैं, हाईवे हो गए हैं, पहले जो रोड थे उसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं था, ओपन रोड थे। उधर से भी ट्रक आ रहा है रात को, इधर से भी ट्रक आ रहा है रात को, और दोनों का लाइट ऑन है। तो पता है क्या करते हैं? कौन बता सकता है? किसी को एक्सपीरियंस है रात को? हाँ, वो जानते हैं। एक आदमी अपना, एक ड्राइवर अपना लाइट थोड़ा डिम कर लेता है, बंद कर देता है, डिम कर लेता है, तब दूसरा पार हो जाता है। यदि दोनों साथ में लाइट ऑन रखेंगे तब क्या होगा? बूम, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप लोग और मुझ में एक को लाइट डिम करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग ना? तो प्लीज थोड़ा शांति। तो आज का जो टॉपिक है, फेथ इन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में विश्वास या श्रद्धा। आप सब लोगों ने गीता पढ़ा? कितने बच्चे गीता पढ़े? बड़े कम दिखाई पड़ते हैं। ये ओलंपियाड है गीता का ना? ठीक है, चलिए। भगवत गीता एक ऐसी शास्त्र है जो कि सभी व्यक्तियों को सुखी कर सकती है। मैं कहता हूं कि जितने वेद पुराण हैं वे पुल्लिंग हैं, पुरुष हैं, लेकिन गीता ही एक स्त्रीलिंग है, जिसे गीता माता कहते हैं। गीता कैसी है? माता है। बच्चे आप सब लोगों का माता है ना? जानते हैं माता किसे कहते हैं ना? बॉम्बे में पूछना पड़ता है माता किसे कहते हैं। वो मम कहते हैं माता को, फादर को डैड कहते हैं, पिताजी को। माता का अर्थ होता है संस्कृत में मां और ता। मां का मतलब जहां नहीं हो, और ता मतलब दुख। जिसके पास रहने से, जिसके शरण में रहने से दुख न हो, वह कहलाती है माता। तो वो है भगवत गीता माता। अर्जुन को बहुत दुख था, और दुख जो होता है वो चिंता से होता है। आज संसार में सभी लोगों को बहुत चिंता लगा हुआ है, इसलिए लोग दुखी हैं। और जिसको चिंता मुक्त होना है, भगवान कहते हैं तुम्हारा चिंता मैं ले लूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः, मां मतलब नहीं, शुचः मतलब सोच या चिंता। तो भगवान के शरण में जाने से हम चिंता मुक्त हो सकते हैं, हम दुख मुक्त हो सकते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति भगवत गीता माता के शरण में रहता है, उसे कोर्ट में जाकर गीता का कसम कभी नहीं खाना पड़ता है। अब जाके ना कोर्ट में गीता है ना कसम खाने के लिए, यानी कोई गलत कार्य नहीं करता है। तो यह जो टॉपिक है फेथ इन स्पिरिचुअलिटी, इसको हम समझें। फेथ किसे कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी कैसे कहते हैं, फिर उसको हम कंबाइन करेंगे। चलिए, फेथ का मोटा मोटी सब लोग मतलब जानते हैं, विश्वास, श्रद्धा।
फेथ के दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं संस्कृत में, श्रद्धा और विश्वास। जो प्रथम अंग है, प्रथम स्टेप है, वो कहलाती है श्रद्धा, और अंतिम जो है वह है विश्वास। श्रद्धा किसी काम में बहुत जरूरी है। यदि श्रद्धा बनी रहेगी तो स्लोली 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 जब वह श्रद्धा सुदृढ़ हो जाएगी तो वह विश्वास के रूप में परिणित हो जाएगी। जैसे आम देखा आप लोगों ने ना? अरे हाँ या ना बोलो तो। खाए हो कि नहीं आम? तो देखो शुरू शुरू में आम कैसा रहता है? कैसा रहता है? हरा रहता है ना, कच्चा में। लेकिन धीरे धीरे जब पकने लगता है, पकने के बाद कैसा होता है? वेरी गुड, सब आम खाए हैं अगर वाले। पीला हो जाता है। आम वही वस्तु है लेकिन शुरू में कच्चा है, जब पक जाएगा तो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो श्रद्धा हम सब में है, ये इनबिल्ट सिस्टम है। बच्चा जब जन्म लेता है उसी दिन से उसमें श्रद्धा आ जाती है। लेकिन वही जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय, जब सुदृढ़ निश्चयता हो जाए, वह श्रद्धा परिपक्व हो जाए तो वह कहलाता है विश्वास। आप में से कितने लोग हैं जिनको सांप काटा है? कोई है? कोई नहीं है ना सांप काट? आगे वाले कोई सांप काटा है? यदि यहां पर एक कोबरा घूमते हुए आ जाए तब क्या होगा? बोलो क्या होगा? सब भाग जाएंगे, कोई प्रवचन नहीं सुनेगा, हल्ला होने लगेगा, सांप आया सांप आया सांप आया। अरे भाई, सांप तो आपको कभी काटा नहीं है, सांप तो कभी आपको काटा नहीं है, तो देखकर आप डरते क्यों हो? कारण क्या है डरने का? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि सांप विषैले होते हैं, और ऐसे सुने हैं ऐसे सुने हैं ऐसे सुने हैं कि उस पर विश्वास हो गया है कि सांप सही पर विषैला होता है। हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन सुन सुन करके विश्वास हो जाता है। तो श्रद्धा हम सब में है। अब जो कुछ भी सुनेंगे हम, उस पर हमें विश्वास हो जाएगी, जो भी सुनेंगे। और ऐसा बात नहीं है कि श्रद्धा या विश्वास ब्लाइंड है, नहीं। अब यह देखना है कि किस वस्तु को हम सुन रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं। बच्चा जन्म लेता है, वो हिंदी पढ़ सकता है, उसमें संस्कृत का ज्ञान है, हिंदी ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, जितने लैंग्वेज है सब उसके अंदर है। उसको बाहर निकालना है, और वो कैसे निकलता है? श्रद्धा का परिपालित करते हुए, उस लैंग्वेज के विषय में ज्ञान देते देते, तब वह फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी संस्कृत कुछ ही बोल सकता है। एक बार नारद जी का नाम सुना आप लोगों ने ना? क्या करते हैं लोग? कहते हैं झगड़ा लगाते हैं ना, लेकिन नारद जी झगड़ा लगाने वाले नहीं हैं। नारद जी भगवान के बड़े भक्त हैं, और भक्त जहां जाते हैं भक्ति देते हैं। नारद का अर्थ है नारद इति नारद। नार मतलब नारायण और द मतलब देने वाला। जो नारायण को देता है वो कहलाता है नारद। एक बार नारद जी ऐसे ही आ रहे थे, पृथ्वी पर प्रचार करते हुए आगरा पहुंच गए। तो वहां पर एक पंडित जी से मिले, और पंडित जी खूब वेद का पाठ कर रहे थे। सब नारद जी को देखे, नारद जी को
सैल्यूट किए, प्रणाम किए। नारद जी से उन्होंने पूछा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हो? तो नारद जी ने कहा कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। तो कहा अच्छा, अब कब जाओगे? तो नारद जी ने कहा कि बस कुछ दिन के बाद मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तो पंडित जी ने नारद जी से पूछा कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हमको भगवान से पूछिएगा, क्योंकि आप नारायण के नजदीकी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वो हमें कब बुलाएंगे। और दूसरा बात यह बतलाइएगा कि भगवान क्या कर रहे हैं। आगे नारद जी गए तो एक मोची मिला। मोची जानते हो ना, जो जूता बनाता है। तो मोची बेचारा जूता बना रहा था और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जब वह नारद जी को देखा तो बहुत खुश हो गया और साष्टांग नारद जी को प्रणाम किया। और नारद जी को प्रणाम कर कर वह भी यही दो प्रश्न किया कि अब जब जाएंगे और आएंगे तो बताइएगा कि भगवान हमें कब बुलाएंगे, और दूसरा कि भगवान कौन सा लीला कर रहे हैं। दूसरे बार जब नारद जी आए तो पंडित जी पहले मिल गए जो वेद पुराण पढ़ते थे। नारद जी को देखे उन्हें याद था कि नारद जी आ गए। तो नारद से उन्होंने सीधा पूछा कि नारद जी ये बताओ, आपने मेरा प्रश्न पूछा भगवान से कि नहीं? कहा पूछा हूं बिल्कुल। तो कहा ये बताओ भगवान मुझे कब अपने धाम बुलाएंगे? तो नारद जी ने कहा कि मैं भगवान से पूछा और भगवान ने कहा 3 जन्म के बाद। कितना जन्म के बाद? 3 जन्म के बाद। और पंडित जी को बहुत गुस्सा आ गया। कहा इतना मैं वेद पुराण पढ़ता हूं फिर भी 3 जन्म? फिर पंडित जी ने पूछा नारद जी से, अच्छा ये बताओ कि भगवान अभी क्या कर रहे थे? भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद जी ने कहा कि मैंने देखा कि एक सुई के छिद्र में एक पहाड़ के समान हाथी घुस आ रहे थे। तो पंडित जी कहे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे छोटा सुई का छिद्र और हाथी भी छोटी नहीं, पहाड़ के समान, कैसे अंदर जा सकती है? ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये झूठा बात है। नारद जी आगे बढ़े और मोची के पास गए। जो मोची था एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके और जूता बना रहा था, इमली के पेड़ के नीचे। नारद जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया नारद जी से। नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए हमारे प्रभु अभी कौन सा लीला कर रहे थे? नारद जी ने सोचा कि मैं इससे बताऊं कि नहीं बताऊं। पंडित जी को बताया, पंडित जी तो बड़े नाराज हो गए, इसे बताऊं कि नहीं बताऊं? फिर भी पूछा था। तब नारद जी ने कहा कि भाई देखो, जब मैं जब गया वहां वैकुंठ में तो मैं देखा भगवान एक सुई के छेद में पहाड़ के समान हाथी घुसा रहे थे। इतना सुनते ही मोची लगा नाचने और कहता हमारे प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लगा नाचने। तब नारद जी ने कहा तुम्हें विश्वास है कि भगवान ये कर सकते हैं? तो नारद जी ने कहा कि मोची ने कहा कि नारद जी आप मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? अरे आप तो जानते हो कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद जी ने पूछा तुम्हें विश्वास कैसे हो रहा है? कैसे विश्वास हो रहा है? तो मोची ने कहा कि देखिए नारद जी, मैं तो वेद पुराण नहीं पढ़ा हूं,
लेकिन आप ही सोचो, जहां मैं बैठा हूं इस इमली के पेड़ में के नीचे, इसका बीज इतना छोटा होता है। इतने छोटे से बीज में यदि भगवान इतना बड़ा इमली का पेड़ घुसा कर रख सकते हैं, और उतना ही नहीं, इस इमली के पेड़ में इतने कितने फल लगे हुए हैं, तो इतने बड़े बड़े पेड़ यदि इमली के छोटे बीज में भगवान घुसा कर रख सकते हैं, तो सुई के छिद्र से पहाड़ के समान हाथी निकालना ये कोई भी असंभव नहीं है। नारद जी ने कहा, धन्य हो भक्त, धन्य हो। फिर उसने पूछा कि प्रभु हमें कब बुलाएंगे? तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि देखो, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद भगवान तुमको बुलाएंगे। इतना सुनते ही वो लगा नाचने। तो नारद जी ने कहा कि कैसे इतना जन्म लगेगा? कहा कितना दिन लगेगा वो छोड़ दीजिए, हमारा टिकट कम से कम कंफर्म तो है ना। भले ही इतना जन्म लगेगा, लेकिन भगवान हमको स्मरण कर रहे हैं, हमारा नाम लिखा हुआ है, भले वेटिंग लिस्ट में है तो है तो ना। अब देखा आपने, दो व्यक्ति से मिले नारद जी। एक व्यक्ति जो खूब वेद पढ़ा रहा था, और दूसरा व्यक्ति जो मुचित कार्य कर रहा था। लेकिन श्रद्धा से, एक में श्रद्धा नहीं थी, एक में श्रद्धा थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे बहुत लोग होते हैं भगवान के, उनमें भगवान में श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन भगवान के शरण में जाकर के अपने लिए कुछ मांगते रहते हैं। जैसे कभी कभी खूब कोई बीमार हो जाता है तो भगवान के पास जाता है मांगने के लिए कि हमारा रोग ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें कोई विश्वास नहीं, उसको अपना पैसा बचाना चाहता है कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, भगवान जल्दी ठीक कर दो। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। जहां की मोची में श्रद्धा था, और श्रद्धा के चलते वह समझ पाया कि भगवान क्या कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते जो माम। जिसमें श्रद्धा है वही मुझे जान सकता है। तो श्रद्धा वह अवयव है, श्रद्धा वह वस्तु है जो वस्तु के या विषय वस्तु के जानकारी का फर्स्ट स्टेप है। और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तब वहां तक पहुंच जाएंगे। तो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी में श्रद्धा। मैं आप लोगों को श्रद्धा के विषय में बताया। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? जैसा कि नीलमणि प्रभु बतला रहे थे 3 बातों को। एक बात था स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। दूसरा बात था कैरेक्टर, और तीसरा था यंत्र, राइट, कला यानी स्किल। अब देखा जाए इन तीनों को, अध्यात्म का बिगिनिंग जो है वह है अपने को जानना। वेद कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो में 2 शब्द हैं, अथ और इति। संस्कृत में जब कोई चीज प्रारंभ करना होता है तो अथ कहते हैं, और लास्ट को इति कहते हैं। इति मतलब बीती। तो अथातो का मतलब अथ इति, यानी जीवन के बिगिनिंग से जीवन के एंड तक क्या करें?
ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है, उदाहरण के लिए हम कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा देह है। सब लोग मानते हैं इस बात को ना। यदि ये मेरा देह है तो मैं कौन हूं? सभी को इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुढ़े हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। और इस प्रश्न का उत्तर जानना ही अध्यात्म कहलाता है। यही है अध्यात्म। दूसरा है कैरेक्टर। महात्मा गांधी कहते थे, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. आजकल उल्टा हो गया है। आजकल क्या हो गया है? Character is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But wealth is lost, everything is lost. यही हो गया ना उल्टा। तो जो कैरेक्टर है, ये तीनों का समन्वय है। अध्यात्म, चरित्र और कला। राइट नीलमणि? कला ना, थर्ड वन। अब देखिए, अध्यात्म जो है असली चीज है, यही जानना। वेद कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन इसी के लिए है, मैं कौन हूं। अब वहां तक पहुंचने के लिए कैरेक्टर बहुत जरूरी है, आचरण बहुत जरूरी है। और आचरण किसका करना? बड़े लोगों का आचरण करना। भगवान गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरतो जनः सयत् प्रमाण कुरुते लोकस् तद अनुवर्तते। आचरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का बेटा था। वह बेटा गुड़ खाता था और गुड़ खाने से उसे घाव हो जाता था। तो एक दिन बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर गई एक महात्मा के पास कि बाबा, ये मेरा बेटा गुड़ खाता है, मानता ही नहीं है। मैं कितना प्रयास की, आप कुछ मंत्र मंत्र दीजिए, कुछ बताइए, इसे बहुत घाव हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि मैया, इसको आप ले जाओ और 1 सप्ताह के बाद लेकर के आना। तो मैया लेकर के गई। 1 सप्ताह के बाद अपने बेटे को लेकर के आई। बाबा ने कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा, बेटा आज के बाद तुम गुड़ मत खाना। मैया को गुस्सा हो गया। अरे जब इतना ही बात कहना था तो 7 दिन क्यों गंवा दिए? आपने पहले दिन क्यों नहीं कहा? आज क्यों कह रहे हो? 7 दिन हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो गया ज्यादा। बाबा हाथ जोड़ के, मैया क्षमा करो, गुड़ खाना कोई पाप नहीं है। जिस दिन पहले दिन अपने बेटे को आप लेकर आई थी, उस दिन तक मैं स्वयं गुड़ खा रहा था, तो मैं कैसे बोलता बेटा तू गुड़ मत खाओ। अब तुम्हारे बेटे के लिए मैं 7 दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। चूंकि उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए वे कह सकते हैं। आचरण, पहले हम आचरण करेंगे, बाद में बच्चे लोग आचरण करेंगे। यदि बाप सिगरेट पीता हो और बच्चा से कहो कि तुम सिगरेट मत पियो, बेटा का यू आर हिपोक्रेट। बेटा यही कहेगा ना, आप स्वयं सिगरेट, मैं कैसे नहीं पीऊं?
तो आचरण बहुत जरूरी है। आचरण हमारे जीवन में अनुशासन लाता है। आज हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है। आप लोग घोड़ा गाड़ी देखे हो? घोड़ा गाड़ी एक्का जिसे कहते हैं। जब मैं ज्वाइन किया था 76 में, तो मथुरा से वृंदावन जाना था, वो एक्का से गए थे, मोटर गाड़ी नहीं था। आप देखो घोड़े के दोनों का आंख के साइड में वो ब्लाइंडर लगाया जाता है, वो ब्लाइंडर लगाया जाता है जिससे ये घोड़ा इधर उधर ना देखे। तो हमारे जीवन में जो आचरण है वो ब्लाइंडर है। फोकस रहा, हमारा जीवन फोकस रहे किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए, अध्यात्म के लिए फोकस रहे। और यदि ब्लाइंडर निकाल दो घोड़े से तो गाड़ी पलट देगा घोड़ा। और वही आज के समाज में हो गया है। आज के समाज में ब्लाइंडर नहीं रह चुका है, कोई आचरण नहीं रह चुका है। यही कारण है कि आज का जो समाज है अध्यात्म की तरफ नहीं, नरक की तरफ जा रहा है। यही कारण है। और तीसरा जो है वह है कला। आखिर ये देह है, ठीक है, हमें देह नहीं है, ये देह है, तो ये देह का भरण पोषण करना बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो कला के द्वारा इस देह के भरण पोषण की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद कैरेक्टर के द्वारा इस देह को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देह केवल साधन है, माध्यम है। जैसे मोटर गाड़ी है, माध्यम है आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का। तो ये देह साधन है और जो कैरेक्टर है वह पाथ है, मार्ग है। और लक्ष्य जो है वह है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, अध्यात्म को प्राप्त करना। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, श्रद्धा, मैं बताया ये स्पिरिचुअलिटी का बात कह रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट से। आत्मा एक स्पिरिट है, आत्मा स्पिरिट है। और स्पिरिट के विषय में जानने की जो कला है वो कहलाती है स्पिरिचुअलिटी। जिसके पास स्पिरिचुअलिटी है, दुख से दुख के घड़ी में भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। जिसके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, छोड़ा भी तकलीफ होता है तो वह व्यथित हो जाता है। तो इस श्रद्धा प्रथम सीढ़ी का प्रथम पैगान है और स्पिरिचुअलिटी अंतिम। तो श्रद्धा के सीढ़ी से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। किसी भी चीज में, यहां पर फेथ इन स्पिरिचुअलिटी कहा गया है, मैं कहता हूं फेथ इन सोसाइटी, फेथ इन बिकमिंग इंजीनियर, फॉर एवरीथिंग। सबके लिए विश्वास चाहिए। मैं एक कथानक बता रहा हूं। एक बार एक प्रोफेसर थे। यहां कोई प्रोफेसर है? कोई नहीं है ना? अच्छा है। गर्मी का दिन था। प्रोफेसर साहब अपने गांव गए थे। उनका गांव नदी के उस पार था। अब जब छुट्टी, गर्मी की छुट्टी हो गई, अब कॉलेज खुल रहा था तो आ रहे थे। चूंकि उनका गांव नदी के उस पार था तो नौका पर बैठे नदी पार करने के लिए। उन दिनों ब्रिज नहीं थे। तो प्रोफेसर लोगों की आदत है, दिन भर बोलते रहते हैं, टीचर प्रोफेसर। और वैसे भी आजकल हम बहुत कम बोल, हम लोग बोलिए नहीं रहे हैं। पहले सब लोग बोलते। ट्रेन में दो बैठ गए, हालचाल पूछा, भाई कहाँ के हो, दोस्ती हो गया, प्लेन में बैठ गया। ये सत्य घटना है। एक बार मैं आई थिंक बॉम्बे से
जा रहा था जोधपुर या कहीं पर जा रहा था, और बगल वाले से मैं पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो बोलते हैं आपको क्या इससे मतलब, आप क्यों पूछ रहे हो। उनको दुख लग गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले बड़े शौक से बताते थे कि मैं यहाँ से हूँ, मैं इस जात का हूँ, ये हूँ, पूरा खानदान का, हमारे घर में इतने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, दोनों एक जात वाले मिल गए, तो हमारी बेटी इतनी बड़ी है, आपका बेटा इतना, हो गया शादी, हो गया ट्रेन में ही। पहले कितना अच्छा व्यवस्था था, आजकल कोई बोलता ही नहीं है। तो एनीवे, प्रोफेसर साहब लोग थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं। तो वो नौका में बैठे और नाविक से पूछते हैं कि ये बताओ भाई, जिस नदी से हम पार कर रहे हैं इसकी गहराई क्या है। तो नाविक ने कहा, मैं तो नहीं जानता हूं गहराई क्या है, मैं तो नाव चलाता हूं डेली। प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुम मैथमेटिक्स नहीं जानते हो, हिसाब किताब नहीं जानते हो, गणित नहीं जानते हो। नाविक ने कहा कि नहीं, मैं गणित नहीं जानता। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तू गणित नहीं जानता है, तू अपना 25% जीवन गंवा डाला। चलो आगे बढ़े। प्रोफेसर पुनः पूछ रहा है नाविक से, अच्छा ये बताओ, हमारे नौका का वेग क्या है, किस गति से हमारी नौका चल रही है। नाविक ने कहा कि मुझको मालूम नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, तुम गति विज्ञान फिजिक्स नहीं जानते हो क्या। कहा नहीं, मैं तो फिजिक्स नहीं जानता। तब प्रोफेसर नाविक कहता है, तू अपना 50% जीवन गंवा डाला। आगे बढ़े। पुनः पूछा प्रोफेसर नाविक से, अच्छा ये बताओ, नदी किस दिशा में बह रही है। नाविक बोला कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। कहा मालूम नहीं है, क्या तुम ज्योग्राफी या भूगोल नहीं जानते हो क्या। कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। प्रोफेसर ने कहा, तू अपना 75% जीवन गंवा डाला। उसी समय क्या हुआ, आप लोग जानते हो, जब गर्मी का दिन खत्म होता है, बरसात का दिन आने वाला होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा आंधी तूफान आता है? बादल काले हो जाते हैं। आप लोग देखे हो कि नहीं, बम्बे वाले नहीं देखे होंगे, आप लोग देखते होंगे, गांव वाले देख लेते हैं। आंधी तूफान खूब आता है। तो सामने से आंधी तूफान आ रहा था, नौका डगमगा रही थी। नाविक ने कहा प्रोफेसर साहब से, देखो भाई, अब अपना प्रश्न उत्तर बंद करो, अब आप बतलाओ, आप तैरना जानते हो कि नहीं। प्रोफेसर ने कहा कि मैं तो भाई तैरना नहीं जानता। नाविक बोला, मैं तो केवल 75% जीवन गंवाया था, आप तो 100% गंवाने जा रहे हो। 100% गंवाने जा रहे हो। जो तैरना नहीं जानता है वो 100% जीवन गंवा रहा है। तो ये जो संसार है, इसे संसार सागर कहा गया है। ये सागर है, समुद्र है। संसार का मतलब जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 दुख हैं इस संसार में। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। कोरोना कितने लोगों को याद है? याद है? भूल गए हैं? भूल गए हैं? नहीं, याद है, केवल नाम याद है कोरोना, लेकिन पहले तो कोई छींक दिया तक अरे उसको थोड़ा दूर रहो। अब ऐसा होता है? नहीं होता है ना। भूल गए हैं। तो नई नई बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब पड़ा हुआ है। इसलिए इसे मृत्यु संसार सागरात कहा जाता है। ये सागर है, समुद्र है। और जो व्यक्ति संसार सागर को पार करना चाहता है, उसे अध्यात्म की आवश्यकता है, उसे भगवत गीता की आवश्यकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो महाभारत युद्ध था, उसका तुलना वे सागर से किए हैं कि महाभारत युद्ध था, सागर के समान था।
उसमें घड़ियाल थे, कर्ण इत्यादि, शकुनी मामा, उसके बाद 2 तट, द्रोण और पितामह भीष्म थे, और बीच में अर्जुन थे। लेकिन अर्जुन कृष्ण के नाव के खोइया थे, इसलिए अर्जुन पार कर गए उस रण समर को, उस रण सागर को पार कर गए। क्यों? माता गीता का सहारा लेकर के। तो मैंने शुरू में कहा कि माता बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। वह पुत्र सौभाग्यशाली है जिसके घर में माता हो। 2 ही लोग हैं जो हमारे दुख को समझ सकते हैं, एक भगवान और एक हमारी माता। तीसरा नहीं, बाप भी नहीं समझ पाएगा। बाप भी, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, बाप समझने चॉकलेट देगा, लेकिन मां समझे चॉकलेट दे, उसके पेट में दर्द है, मां समझ जाएगी। मां और भगवान 2 ही समझ सकते हैं। ये दुख की बात है कि हम लोग माता पिताओं का सेवा नहीं करते हैं, बीवी का सेवा ज्यादा करते हैं। जो माता पिता का सेवा करता हमेशा सुखी रहता है। और मैं एक बार वाशिंगटन में था, लेक्चर, उस दिन मदर डे था, मदर डे पर बात हो रहा था। तो मैं कथानक बताया था, जो कोरिया है, अभी तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, पहले चाइना के अंडर था, एक ही कोरिया, मैं पढ़ा था कहीं पर। तो कोरिया का इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ एक माता के चलते। एक कहानी आप लोग सुनिए। एक माता के चलते इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ। कैसे? कोरिया में नियम था कि 60 साल के बाद कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको आप अपने घर पर नहीं रख सकते हो। उसको ले जाकर के जंगल में छोड़ना है, चाहे वो भूखे मर जाए, चाहे हिंसक पशु उसे खा जाए। एक दिन एक नौजवान अपने मां को लेकर के जंगल जा रहा था। मां ने बेटा से कहा कि बेटा मेरे लिए कुछ हरा पत्ता दे दो। बेटा पूछता है कि मां तुम्हें हरा पत्ता क्यों चाहिए? तो मां कहती है कि बेटा तो मुझे जंगल ले जा रहा है, मैं जानती हूं मेरा डिस्टिनी, तुम जंगल में छोड़ देगा, या तो मैं भूखे मर जाऊंगी या कोई हिंसक पशु खा जाएगा। तू बेटा फर्स्ट टाइम जंगल जा रहा है, कहीं रास्ता तू भटक न जाए, इसलिए मैं पत्ता गिराते जाऊंगी और तुम इसी पत्ते के माध्यम से घर लौट आना। जब लड़का यह बात सुना, उसका दिल भर आया कि मैं एक कसाई बेटा हूं जो अपनी मां को लेकर जा रहा हूं। मैं जानता हूं उसका डेस्टिनेशन क्या है, मरने वाली है, लेकिन माता एक ऐसी है जो मरते मरते मेरा भलाई ढूंढ रही है, मुझे रास्ता बता रही है। उसने अपना दिमाग चेंज कर लिया, कहा अब मैं माता को नहीं ले जाऊंगा। वो घर लेकर के आया, अपने घर में एक टनल खुदवाया, एक बेडरूम बना दिया अंदर नीचे, दिन भर ढक देता था। नीचे रूम में सब व्यवस्था था, दिन भर ढकता था, रात को माता को निकालता था, पूरा परिवार बैठकर खाना पीना बात करना, रात भर रहना, फिर सुबह रखता था। जब चाइनीज लोग आए इंडिपेंडेंस देने के लिए कोरिया का, तो उनके पास 2 प्रश्न था, और कहे कि इन 2 प्रश्नों का जो उत्तर दे देगा तब कोरिया आपके बाद मुक्त हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक प्रश्न था कि एक बोतल में लौकी कैसे उगा सकते हैं। तो सब कोरियन अपना खुजलाने लगे कि बोतल तो इतना ही बड़ा, लौकी तो इतना बड़ा, बोतल में लौकी कैसे जाएगा, कैसे उगा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न था, वो लोग एक गाय और एक बछिया लेकर के आए थे, दोनों एक ही जैसी थी, खा पी करके। तो उन्होंने पूछा था कि बताओ इसमें गाय कौन है और बछिया कौन है। दोनों एक समान थी।
तब तक से ये जो जवान था वो पतली गली से बाहर निकल गया, और लोग बैठे थे वहां से निकल गया और भागते भागते अपने माँ के पास गया और माँ से कहा कि मैया अब यही अवसर है, इस 2 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो हम लोगों की मुक्ति मिल जाएगी, हम लोग चाइना से मुक्त हो जाएंगे। माँ ने कहा बेटा इसमें बड़ा बात क्या है, ऐसा करो वो जो बोतल है उसमें थोड़ा मिट्टी डालो, पानी डालो, लौकी का बीज डालो, कुछ समय के बाद पौधा आएगा, लौकी हो जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न, गाय और बछिया। तो कहा कि देखो ऐसा करो कि उनको बोलो कि गाय और बछिया को 2 दिन तक अन्न पानी न दे, पानी भी न दे और खाने का भूसा भी न दे, और दूसरे दिन छोड़ो, जो दौड़ कर जाकर के पहले खाएगी और दूसरी एक खड़ी होकर दिखती रहेगी, उसमें से जो खा रही है वो बछिया है और जो देख रही है वो उसकी माँ है, वो उसकी माँ है। अब यह गया वहां पर, सब लोग उत्तर दे रहे थे, सब समझे क्या उत्तर हुआ, क्या उत्तर है, ये हाथ उठाया, क्या बोलो क्या उत्तर है। तो कहा कि देखिए सर, वो जो बोतल है ना, वो बोतल में मिट्टी डालो, पानी डालो, लौकी का बीज डालो, कुछ समय के बाद उसका पौधा आएगा और लौकी होगा। ऑल राइट, टिक मार्क 100%। और गाय और बछिया का कहा इसके लिए आपको 2 दिन समय देना पड़ेगा, तीसरे दिन इसका उत्तर मैं दूंगा। कहा क्या बात है। कहा कि 2 दिन तक गाय और बछिया को खाना पानी सब बंद कर दो, कुछ भी मत दो, लॉक कर दो, चाबी मुझे दे दो, और तीसरे दिन उसके घास पानी सब व्यवस्था करो और खोलो। जब खोला गया तो नेचुरली बछिया जाकर खाने लगी, गाय खड़ी थी देख रही थी। तो उसने कहा कि जो खा रही है वो बछिया है, जो देख रही है वह है माँ। तो आप समझ सकते हो माता का महिमा। दोनों भूखे थे, दोनों भूखे थे, लेकिन बच्चा खा रहा है, माँ खड़ी है। हम लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, हम लोगों ने देखा है, माँ अपना पेट काट करके बच्चों को खिलाती है। वैसे ही दूसरा बुढ़िया को ले जा रहा था, मरने वाली थी, लेकिन मरते मरते भी माँ को, अपने बेटे को जीवन चाहती थी। यह है माता की महिमा। वैसे ही भगवत गीता माता की अनंत महिमा है। जो भगवत गीता माता अर्जुन का उद्धार किए इस रण समर से, वही भगवत गीता माता हम लोगों का भी उद्धार कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा के साथ में यदि भगवत गीता का अध्ययन किया जाए, और वो भी साधुओं की संगति में रह करके, श्रद्धा हो, साधुओं की संगति हो। स्पिरिचुअलिटी मतलब साधुओं का संगति ही मान लेना चाहिए। श्रद्धा और स्पिरिचुअलिटी में श्रद्धा होना का मतलब होता है साधुओं की संगति। भगवान को हम ऐसे नहीं जान सकते हैं, गुरु और साधु के कृपा से जान सकते हैं। कृष्ण भगवान हैं, थे और रहेंगे। अर्जुन कृष्ण से गीता भगवान के रूप में नहीं सुने, शिष्य के रूप में सुने। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, शिशस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। हे कृष्ण, कर्पण यदोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्ध चेतः, यश्रेयान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे, शिशस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे ज्ञान दें। तब कृष्ण गुरु बन गए। वंदे कृष्ण जगत गुरु। भगवान गुरु बन कर करके और अर्जुन को गीता का उपदेश दिए। तब वे समझे कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने कहा, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् अच्युत, स्थितोऽस्मि गतः संदेहे करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मैं आपका वचन पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया है। जब तक से मोह रहेगा तब तक से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे, मैं देह हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तब तक से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं।
स्पिरिचुअलिटी की तरफ तभी जाएंगे जब श्रद्धा के साथ में साधुओं से हम लोग सुने। सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए शास्त्र कहता है साधु संग। और ऐसे भी कलयुग में संग में शक्ति है, संग में शक्ति है। मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं संग का, क्यों जरूरी है इस संग। अरविंद स्वरूप प्रभु यहां पर हैं, कुछ भक्त लोग और हैं, उन्होंने आप लोगों का संग दिया, आप लोग जुड़े। आप लोगों ने दूसरों को संग दिया, वे जुड़े। आज इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, ये सब संग का प्रभाव है। और इस संग में शक्ति होता है। मैं उदाहरण देता हूं, आप लोग कुत्ता देखे हो ना? अरे हाँ या ना बोलो ना, यहां रोड पर घूमते हैं ना? ओके। एक पत्थर उठाओ और एक कुत्ते को मारो, क्या होगा? भाग जाएगा ना कुत्ता। लेकिन यदि मधुमक्खी का छाता हो यहां पर और उसी पत्थर से मारो, तब क्या होगा? आपको भागना पड़ेगा, यही ना? देखा संग का प्रभाव, मधुमक्खियों का संग था। तो आज इस कली काल में दुखों से निवृत्त यदि होना है, अकेला कोई नहीं हो सकता है, संग में आओ। और संग क्या है? स्पिरिचुअलिटी का संग, साधुओं का संग। तो यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रभुपाद जी इसको स्थापित किए हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। यह है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। एक संघ है, एक एसोसिएशन है, किसके लिए? कृष्ण भावना के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो तीन चीज, स्पिरिचुअलिटी, श्रद्धा पहला पोल, और जाने का जो रास्ता है वह है साधु संग, जो कि इस्कॉन के माध्यम से प्राप्त है। श्रद्धा आप सब लोगों में है, बच्चों में है। जिन बच्चों ने श्रद्धा के साथ में गीता ओलंपिया में भाग लिया, जिस श्रद्धा के साथ में आप लोग यहां पर आए, इस श्रद्धा है। और संग, जो हरि कथा हो रही है, अभी पहले बच्चों ने डांस किया, ये सब संग है। और इस श्रद्धा के साथ में आप संग करेंगे, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं यहां दुखी क्यों हूं। ये सब प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान का चिंता ही मत करो, वो तो अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होगा। जब लोग मर जाते हैं तो कहते हैं भाई सबको जाना है एक दिन। अरे जाना तो सबको है, लेकिन जाना कहां है? जाना कहां है? हमें निश्चित करना चाहिए। क्या वहां का हम रिजर्वेशन करा चुके हैं कि नहीं? वहां पर क्या क्या वस्तुएं हम लेकर जा सकते हैं, ये सब जानना चाहिए। मरने के बाद हम कहां जाना चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा आज ही, और फिर तैयारी करना पड़ेगा। गर्मी के छुट्टी में लोग तैयारी करते हैं, कहां जाना है? बम्बई जाना है, तो टिकट अभी से बुक करा लो। क्या क्या लेकर के जाएंगे बम्बे? अब यदि बम्बे वाले जाड़ा के छुट्टी में बच्चों के और दिल्ली तरफ आना चाहेंगे तो टिकट तो कटा लेंगे, लेकिन टेम्परेचर देंगे, स्वेटर ले जाएं, चादर ले जाएं, सब देखते हैं, व्यवस्था करना पड़ता है। ठीक वैसे ही इस शरीर को छोड़ने से पहले सभी बुद्धिमान व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन का पता लगाना चाहिए कि हमें कहां जाना है, उसका टिकट कितना है, क्या टिकट है, रिजर्वेशन कराऊं, क्या लेकर जा सकता हूं, और सब कुछ शास्त्रों में बताया गया है। हम सब लोगों का गंतव्य स्थान एक ही है, वह है वैकुंठ,
वय मतलब नहीं, कुंठा मतलब चिंता। जहां कोई चिंता नहीं है वह है वैकुंठ। एक कवि ने कहा है, चिंता चिता समाहृत्य बिंदु मात्र विशेषतः संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। चिंता और चिता दोनों एक समान है। बिंदु हो गया चिंता है, बिंदु हटा दो चिता है। दोनों का काम है जलाना। जीवित व्यक्ति को चिंता जलाता है और मृतक व्यक्ति को चिता जलाता है। डिसाइड हमें करना है कि हम इस जलन से दूर होना चाहते हैं। यदि दूर होना चाहते हैं, चिंता से दूर होना चाहते हैं, तो साधुओं का संगति कीजिए, भगवद गीता का संगति कीजिए, बी स्पिरिचुअल, अध्यात्म को समझिए। आपके पास वह धरोहर है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा कोई माई का लाल किसी को नहीं दे सकता है, केवल श्रद्धा को कोई सुदृढ़ कर सकता है। और वो कैसे होता है? सुन कर करके। मैंने उदाहरण दिया सांप का, हमने सुना है। तो वैसे ही हम श्रद्धा के साथ में साधुओं के संगति से बार बार सुनते रहेंगे, तब विश्वास तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से फेथ इन स्पिरिचुअलिटी टॉपिक को मैंने क्लियर किया। और फेथ जो है वो साधन है, आपका मीन्स है, सॉरी, फेथ जो है मीन्स है, साधुओं की संगति साधन है, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो साध्य है, वो लक्ष्य है। अपने को जानना कि मैं कौन हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो कि गीता ओलंपिया में भाग लिए। यदि किसी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। ऑलराइट, आई एम ओवर। बच्चों, आप में से किसी को कोई प्रश्न, इसका उत्तर प्रभु जी के माध्यम से आपको मिलेगा? कोई प्रश्न है? अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न किसी को है? हाँ, एक बच्चे का प्रश्न है, उधर हाथ डाला है। माइक दो, माइक 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 नहीं है। अरे उतना जोर से बोलेगा तो कहाँ, मैं भी नहीं सुनूंगा। वो चले, सब लोग शांत रहो। देखते हैं कि वहां से बोल रहे हैं कितने लोग सुन रहे हैं। शांत रहो, कोई मत बोलो। हाँ बोलो। मैं तो सुन रहा हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बैठ जाओ। एक जेल में 20-25 कैदी लोग थे, आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, हम जेल में क्यों आए, हम जेल में क्यों आए। जेल में कोई क्यों जाता है? आप ही बताओ, क्या क्यों जाता है? बताओ। खड़े रहो, बैठ गया क्या, थक गया क्या जमाना? आप लोग शांत रहो, बता रहा है उत्तर। हाँ, जेल में लोग क्यों जाते हैं? कोई अपराध करता, राइट? तो अपराध करने से वो जेल में आता है। ठीक वैसे ही ये जो संसार है जेल है, एक कारागार है, एक दुर्ग है। जेल में 4 दीवार, यहां भी 4 दीवार, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये 4 दीवार है। हम जेल में आए हैं क्योंकि हम अपराध किए हैं। हमारा अपराध क्या है? भगवान को भूलना। भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम जेल में आए हैं। भगवान को याद करो। आउट। क्रिमिनल जो होते हैं, गलती करते हैं, अपराध करते हैं, अपराध मुक्त हो गए, जेल से छूट जाएंगे। तो सिंपल चीज है, हम जेल में आए हैं क्या? अपराध किए हैं। अपराध क्या है? डिजायर टू एंजॉय, भोगने की इच्छा, भगवान से अलग रह कर करके। और जो चाहता है भगवान को भोगता,
भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निश्चितम। वही शांति को प्राप्त करता है, वही कैद से बाहर निकलता है जो मुझको भोक्ता समझता है। तो हम अपने अपराध से यहां पर आए हुए हैं, दूसरे का अपने कर्मों के अनुसार यहां पर आए। ठीक है, और कोई प्रश्न? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न किया। और कोई प्रश्न? यस, शांत रहो भाई, अभी माइक नहीं है, बोलो, बोल बेटा।